बहुत साल पहले मेक्सिको के एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम मारिया था। वह एक गरीब फैमिली से थी, लेकिन वह बेहद खूबसूरत थी। एक बार एक बहुत ही अमीर आदमी उस गांव से गुजर रहा था। उसकी नजर मारिया पर पड़ी। उसे मारिया पहली नजर में ही पसंद आ गई। उसने मारिया से शादी करने का इरादा कर लिया। मारिया को भी वह आदमी पसंद आ गया। जब उसने मारिया से शादी का पूछा तो मारिया ने हां कर दी। शादी के बाद उन दोनों ने उस गांव में अपना घर बना लिया और वह दोनों वहां खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वह दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ समय बाद उन दोनों के 2 बच्चे भी हो गए। उस अमीर आदमी को अक्सर काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए वह रोज घर नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी ने घर आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो जब घर नहीं आया तो मारिया ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली। वो इस कदर रोई कि आंसू उसके मुंह पर जम गए। कुछ अरसे बाद मारिया को पता चला कि उसके हस्बैंड ने किसी और जवान लड़की से शादी कर ली है। यह खबर सुनकर मारिया गुस्से से पागल हो गई। मारिया गुस्से में अपने बच्चों को नदी के पास ले गई और उन्हें डुबोकर मार दिया। जब उसे अपने डूबते बच्चों की चीखों की आवाज सुनाई दी तो उसे होश आया कि यह उसने क्या कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चे नदी में बह चुके थे। इस गम की वजह से कुछ समय बाद मारिया ने भी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके मरने के बाद उसकी रूह अपने बच्चों की तलाश में रहती है और रोती रहती है। लोगों के मुताबिक रात को समंदर के किनारे मारिया के रोने की जोर जोर से आवाज सुनाई देती है। इसीलिए लोग इसे ला लोरोना या वीपिंग वुमन बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि रात को समंदर के पास नहीं जाना चाहिए। अगर किसी ने ला लोरोना को देख लिया या उसे रोते हुए सुन लिया तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि उसकी मौत भी हो सकती है। और कहते हैं कि अगर कोई बच्चा उसका रोना सुन ले तो ला लोरोना उसे अपना बच्चा समझ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो पहले उस बच्चे से माफी मांगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह बच्चा उसका नहीं है तो वो उसे समंदर में डुबोकर मार देती है। ऐसी की एक कहानी एक नेवी ऑफिसर चार्ल्स और उसकी वाइफ लिंडा की है। चार्ल्स और लिंडा काम के लिए अमेरिका में रहा करते थे, लेकिन उनकी फैमिली मेक्सिको में रहती थी। और जब चार्ल्स को छुट्टियां मिलीं तो उसने अपनी फैमिली से मिलने का प्लान बनाया। चार्ल्स और लिंडा मेक्सिको चले गए। चार्ल्स और लिंडा शादी के बाद पहली बार मेक्सिको जा रहे थे। लिंडा प्रेग्नेंट थी और चार्ल्स ने सोचा कि लिंडा को फैमिली का प्यार भी मिल जाएगा। जब लिंडा और चार्ल्स मेक्सिको पहुंचे तो चार्ल्स की फैमिली ने उन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम किया। चार्ल्स और लिंडा का बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था मेक्सिको में अपनी फैमिली के साथ। लिंडा चार्ल्स की मामा के साथ किचन के काम में मदद कर रही थी और वो दोनों बहुत सारी बातें करती। एक दिन जब लिंडा किचन की तरफ आ रही थी तो उसने एक कमरे से अजीब सी आवाज सुनी। जब वह उस कमरे के अंदर गई तो उसने देखा कि एक बच्ची दीवार की तरफ मुंह करके अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। जब लिंडा उस बच्ची के पास गई तो उस बच्ची ने लिंडा को बहुत ही डरावनी नजरों से देखा। लिंडा ने जोर से चीख मारी। सभी फैमिली वाले वहां आ गए। चार्ल्स की फैमिली ने लिंडा को बताया कि यह चार्ल्स के बड़े भाई की बेटी है जो मेंटली तौर पर बीमार है। चार्ल्स और लिंडा अपने कमरे में आ गए। चार्ल्स ने लिंडा को बताया कि एक दिन उसकी भतीजी घर से गायब हो गई थी और हमें वो समुद्र के पास बेहोश मिली थी। लोग कहते हैं कि उसकी यह हालत ला llorona को देखने की वजह से हुई है। लिंडा ने ला llorona के बारे में पूछा तो चार्ल्स ने बताया कि वह समुद्र के पास भटकने वाली एक आत्मा है जिसने गुस्से में अपने बच्चों को मार दिया था।
चार्ल्स लिंडा को यह बता ही रहा था कि उसे किसी ने बाहर बुला लिया। लिंडा भी अपनी जगह पर जाकर सो गई। लेट नाइट लिंडा की आंखें खुली और उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। लिंडा ने पहले इसे अपना वहम समझा, लेकिन अब वह आवाज और तेज हो रही थी। लिंडा ने उठकर आसपास देखा। लिंडा ने उठकर रूम में इधर उधर देखा। जब उसने सामने शीशे में देखा तो उसे सफेद कपड़ों में एक औरत नजर आई। जब उसने डर के मारे पीछे देखा तो वहां कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन जब उसने वापस शीशे की तरफ मुड़कर देखा तो वह औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। जब लिंडा ने शीशे में देखा तो उसका बेबी बम्प गायब हो चुका था। चार्ल्स की नींद खुल गई। उसने देखा कि लिंडा नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी है। चार्ल्स ने देखा कि लिंडा का बेबी बम्प भी गायब है। वह एकदम से हैरान हो गया। लिंडा को जब होश आया वो बहुत ज्यादा रो रही थी। सारी फैमिली वाले भी वहां आ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्या हुआ। चार्ल्स की मां के मुंह से डरते हुए निकला, ला llorona। अगले दिन उन्हें पता चला कि 7 मंथ्स के बच्चे की बॉडी समुद्र के पास से मिली है। चार्ल्स अपनी वाइफ लिंडा को लेकर वहां से वापस अमेरिका चला गया और कभी भी मेक्सिको नहीं आया। चार्ल्स ने समुद्र के पास जाना भी छोड़ दिया और अपनी नेवी की जॉब से भी रिजाइन दे दिया। अब भी लोग जब नदियों या समुद्र के पास से गुजरते हैं तो उन्हें रात के अंधेरे में एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं जो अपने मरे हुए बच्चों को तलाश रही होती है। कहते हैं कि ला llorona सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी और भी बहुत सी कहानियां हैं जो अलग अलग जगहों और लोगों के तजुर्बों से निकली हैं। हर कहानी एक नए पहलू को सामने लाती है, मगर एक बात सब में सेम है, ला llorona का दुख और उसकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। शायद वह आत्मा जो एक गुनाह का बोझ उठाए फिर रही है, हमेशा के लिए एक सबक बनकर जिंदा रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।